7 और 8 मंथ के बाद बच्चे अपने टॉय से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और उसे रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ मानवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो लोग चैनल पर नहीं होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे बाबू को दोपहर का टाइम हो रहा है, मैंने नहला दिया है और आराम से अपना खेल रही है। बाल खींचना है, बाल खींचना है। दीजिए, क्लचर दीजिए। नो नो, चाप कुछ मुंह में नहीं डालना है। फिर उसके बाद देखिए कौन आया है। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सही मायने में देखा जाए तो मेरे लिए यही हनुमान जन्मोत्सव है। मंदिर तो नहीं जा पाई क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत मंगलवार को गई थी मैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो मैंने सोचा कि घर पे ही रहते हैं और थोड़ा सा हेल्थ डाउन लग रहा था। वॉइस से आप लोग को पता चल रहा होगा क्योंकि अभी कभी मौसम धूप वाला हो जा रहा है, कभी हल्की बारिश हो जा रही है, तो इससे इफ़ेक्ट हो जा रहा है। और मुझे हो गया है, साथ में बाबू को भी थोड़ा बहुत हो गया है। और आज फिर बाबू मंकीज़ को देख के डर रही है। मैं सोच रही थी कि ये अपने हाथों से दें, लेकिन ये लोग अचानक से इधर उधर से आ जा रहे थे और ये देख के डर जा रही थी। तो मैंने आपसे पहले भी बताया कि यहाँ पे 1-2 मंकी नहीं आते हैं, बट ढेर सारे आते हैं। तो एक आते हैं लेके चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरे आते हैं, ऐसे ऐसे करके आते हैं। एक साथ ये लोग नहीं आते क्योंकि इन लोगों में भी होता है ना कि ये लोग भी अपने ग्रुप मेम्बर से डरते हैं। एक लोग खा रहे हैं तो दूसरे नहीं आ सकते उनके डर की वजह से। तो अभी एक यहाँ पे खा रहे हैं, ये खा के चले जाएंगे, देन दूसरे वाले आएंगे। तो ऐसे ही प्रोसेस इन लोग का चलते रहता है। और सच बताऊं तो इन लोग को खिलाने के बाद एक बहुत ही सुकून सा फील होता है। ऐसा लगता है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो गया। इंसानों को तो हम खुश नहीं कर सकते हैं। इंसानों को खुश करना मीन्स मेढक को तराजू में तौलना। एक को तौलो तो दूसरा उछल के भाग जाएगा, वही प्रोसेस चलते रहता है। आप कितनों को खुश करेंगे, सो वो सब करने के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। बाकी हो गया था शाम का टाइम और हम लोग निकल गए थे बुआ जी के यहाँ। वहाँ पे उनके पोते का बर्थडे है और मॉर्निंग टाइम में कथा हुआ था जिसमें मैं शामिल नहीं हो पाई थी बाबू की वजह से। सो इवनिंग में मैं हस्बैंड के साथ बाबू को लेके गई थी और सबसे पहले हम लोग माता रानी को माथा टेक रहे हैं। और ये मंदिर बुआ जी के घर में ही है। तो यहाँ पे मैं दूसरी बार आ रही हूँ। पहली बार जब शादी हुआ था तो उस समय आई थी और सेकेंड टाइम अभी आ रही हूँ। यहाँ पे मेरे बाबू के एज के बहुत सारे बच्चे थे। तो बाबू तो अपने डैडू के गोद में सो गई हैं, बाकी देवर जी हैं उनकी भी गोद में बाबू सो गई हैं। एंड यहाँ पे जो बीच में वो भाभी हैं, बुआ जी की बहू हैं, बहुत ही स्वीट नेचर की हैं। मैं इनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, इनसे मिल के बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी मेरे से बोल रही थी कि कुछ खा लो। मैं बाबू को पकड़ी हूँ, लेकिन रश इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग आए थे बर्थडे में, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद मैं जाऊँ। और यहाँ पे ये भी बुआ जी की बहू है, इन्हीं के बाबू का बर्थडे है और भाभी यहाँ पे मुझे टीज़ कर रही हैं। सो इतना तो चलते रहता है। बाकी यहाँ पे आ गई है मेरी प्रिंसेस और यहाँ पे ये मेरे लिए नूडल्स लेके आई हैं। चाची आप खा लीजिए, तो मैं इनको बोली कि आप खा लीजिए। और उसके बाद मैं खाई, फिर हस्बैंड खाए और इसको खाने पीने के बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे खाने पीने के बाद अब हो गया था घर जाने का टाइम। तो यहाँ पे मैं सबसे मिलने के बाद निकल गई घर।
और घर जाने के बाद मैंने बाबू का चेंज किया, उसके बाद ही अपने मोड में आ गई, इनको खेलना था। तो मम्मी यहाँ बैठ के इनको वॉकर में बिठा दी हैं और ये अपना आराम से खेल रही हैं, क्योंकि जब भी इनको खेलने का मन होता है तो कहीं बैठती नहीं है, गोद में नहीं आती हैं, तो हम लोग वॉकर में ही बिठा देते हैं, जिससे ये आराम से थक जाती हैं और आराम से ये सुकून से सोती हैं। हाँ जी, यहाँ पे हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने बाबू को मालिश करने के बाद नहला दिया है और ये मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। और जब से ये मंकी लोग को देख लिए विंडो के पास, तब से जब भी इनसे बोलो कि मंकी आ गया, देन इनका पूरा ध्यान खिड़की की तरफ हो जाता है। और उसके बाद जब ये मम्मी के पास टाइम स्पेंड करती हैं, उतने देर में मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में और आज मेरा भिंडी का सब्जी खाने का मन हो रहा था, तो मैंने इस सीज़न का पहला भिंडी आज बना लिया है। बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मैंने बनाया भिंडी की सब्जी, साथ में खीरे का रायता, दाल फ्राई, साग, चटनी और सैलेड। तो अब मैं इसको खाऊंगी और बाबू के लिए मैंने बिना तड़के वाला दाल निकाल दिया है, तो उनको दाल और रोटी मैश करके खिलाऊंगी। उसके बाद मैंने मलाई से मक्खन निकाल लिया है और अब जो घी वाला प्रोसेस है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली मैं जो मक्खन निकालती हूँ उसको मैं मिक्सर जार में निकालती हूँ। कई लोग हाथ से निकालते हैं, वो मथनी से मथ के, तो वो मेरे से नहीं हो पाता है। तो अभी इसको और 10-15 मिनट लगेगा, उसके बाद घी हमारा तैयार हो जाएगा। एंड यहाँ पे आज मेरा लस्सी पीने का मन हो रहा था, तो मैंने रामनगर का जो फेमस लस्सी है वो मंगाया है। बहुत पहले पी थी तो वहाँ का लस्सी मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद आज मंगा रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने टेस्ट किया तो मैं सच बताऊँ तो इसका टेस्ट मुझे बहुत बेकार लगा एज़ कम्पेयर टू उस टाइम। और लस्सी का टेस्ट जो मैं बता दूँ वो खट्टा था और जो उसके ऊपर जो रबड़ी रखी हुई थी ना, वो भी पूरा जला टेस्ट आ रहा था। इससे अच्छा तो हमारे लोकल एरिया में मिल जाता है लस्सी, दूध, दही। वैसे तो बनारस में ये फेमस है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग दूर से आके रामनगर की लस्सी पीते हैं तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपने लोकल एरिया में पी सकते हैं। और ये फेमस के नाम पे, ये पहले फेमस था, उस समय टेस्ट इसका अच्छा मिलता था, लेकिन अभी इसका जो टेस्ट है वो डिग्रेड हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अभी रिसेंट में पी हूँ तो मुझे ऐसा लगा। तो चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।